एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। ये हमारी महादेव वाली टी शर्ट है। आप में से बहुत से लोगों ने इसकी प्री बुकिंग करी है। अब एक नया ऑफर इसमें और निकल कर आ गया है। पहले तो ये 320 रुपए प्लस शिपिंग में मिल ही रही थी। अगर आप 250 रुपए और लगाएंगे तो ये वाली टी शर्ट, पैरा एसएफ वाली टी शर्ट भी आपको मिल जाएगी। पैरा एसएफ वाली टी शर्ट के लिए आपको कोई भी शिपिंग चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करिए और ऑफर का लाभ उठाएं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो मालदीव्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हर रोज मालदीव की तरफ से ऐसी चीजें की जाती हैं जिससे कि भारत के लोगों को दुख हो और भारत से उनके रिलेशन खराब होते जाएं, और ये पूरे एक एजेंडा के तहत चीन की तरफ से चलवाया जा रहा है। अब मैं चीन की तरफ से क्यों चलवाया जा रहा है ये एजेंडा की तरह से, ये मैं आपको बताता हूं। असल में मालदीव की जो अभी की गवर्नमेंट है, जो कि पीपुल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी कहलाती है, मोइजो उसी पार्टी से है और प्रेसिडेंट बना हुआ है। तो इसके कुछ जो आप कह सकते हैं राजनेता या कह सकते हैं आपकी मिनिस्टर्स, जो कि अब मिनिस्टर नहीं रहे हैं, उनकी तरफ से फिर से भारत विरोधी चीजें की गई हैं। भारत विरोधी एक तरह से कृत किया गया है, फिर बाद में माफी मांग ली गई। पूरा किस्सा सुनिए। एक मरियम सियुना है, जो कि इससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कमेंट में पकड़ी गई थी और सोशल मीडिया में बहुत भर्त्सना हुई थी उनकी, और उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। साथ ही साथ उनकी पोस्ट से उनको हटाया गया था और मालदीव की सरकार की तरफ से ये डिसीजन लिया गया था। और मालदीव की सरकार की तरफ से ये डिसीजन भी इसलिए लिया गया था क्योंकि वहां के अन्य राजनेता ने इन पर दबाव बना दिया था, मोइजो पे दबाव बना दिया था कि इस तरह से किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ तुम नहीं कह सकते हो। अभी फिर से भारत के खिलाफ एक और पोस्ट उन्होंने एक्स पर जारी किया। इसमें असल में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके द्वारा इस तरह का पोस्ट निकाला गया था, इसमें उनके पार्टी का निशान था और एक कंपास दिख रहा था। इस राजनेता की तरफ से, और ये जो मैडम है मरियम, इनकी तरफ से इसको इस पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें आगे अशोक चक्र जैसा निशान लगा दिया गया, साथ ही साथ वहां पे देखिए बीजेपी का लोगो भी लगा दिया गया, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगो के साथ में। अब इससे फैल गया बवाल, पूरे सोशल मीडिया में बवाल हुआ कि भाई ये जो अशोक चक्र है तुम ऐसे ही कहीं पे स्थान पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को इंगित करने के लिए पोस्ट पर तुमने अशोक चक्र का इस्तेमाल किया हुआ है। और जब इनकी खिंचाई सोशल मीडिया पे होने लगी तब इनकी तरफ से ये सोशल मीडिया पोस्ट जारी कर दिया गया कि मेरा वो इंटेंशन नहीं था, और ये जो मेरा कृत है इससे सोशल मीडिया अटेंशन और क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा मुझे मिला है। मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ, अपॉलॉजी। और ये सब कह के बोल दिया कि भैया हमने ये गलती से कर दिया है, हमारा ये मतलब नहीं था। अब बताओ, अशोक चक्र लगाना, अशोक चक्र किस देश के झंडे में? केवल भारत। बीजेपी कौन सी देश की पार्टी है? भारत। ये सीधे सीधे उनका जानबूझ के किया हुआ पोस्ट था कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके कि पुराने प्रेसिडेंट सोली थे पार्टी के मेंबर, वो भारत के साथ संपर्क रखते हैं या भारत के एक पपेट की तरह है। इस पोस्ट को दिखाने का मतलब यही था। और ये सब चीजें, ये सारी चीजें सब चीन के इशारे पे की जा रही हैं। वो इस प्रकार की चीजें इन राजनेताओं से करवाता है, इंडिया आउट कैंपेन या इस प्रकार की जो पोस्ट जारी करना, जिससे कि लॉन्ग टर्म में भारत के साथ उनके रिलेशन खराब हो जाए। अगर दूसरी गवर्नमेंट आती भी है तो उसको उस रिलेशन को बिल्ड करने में ही पूरा समय निकल जाए। और चीन का यही हमेशा से प्रयास रहा है कि जितने भी भारत के दोस्त हैं, जितने भी दोस्त देश हैं, मित्र देश हैं, उनको धीरे धीरे भारत से दूर किया जाए, और इसमें बहुत हद तक वो सफल भी हो रहा है। आपका क्या कहना है इस चीज पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मोहतरमा के लिए कुछ शब्द तो जरूर लिखिएगा। बात करते हैं भारतीय आर्मी की तरफ से रशिया के बने हुए इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम अब आने लगे हैं, और इनकी एक रेजिमेंट के द्वारा इसको इस्तेमाल भी किया जाना सुनिश्चित किया गया है। ये पहली बार नहीं है कि हमने इग्ला एस खरीदा, पर इस बार जो इग्ला एस खरीदा गया है वो थोड़ा बड़ी क्वांटिटी में खरीदा गया है। पुराना जो इग्ला एस खरीदा गया था 2021 में, वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत खरीदा गया था, जिसमें कि 24 लॉन्चर आए थे और 216 मिसाइलें आई थी। इस बार जो खरीदना है वो 120 लॉन्चर खरीदे जाने हैं और 400 मिसाइलें खरीदी जानी है। मतलब अभी भी कुछ 96 लॉन्चर्स भारत के अंदर बनने हैं और 300 मिसाइलें भारत के अंदर बननी है, और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत होगा। BEL के द्वारा इसको बनाया जाएगा। अच्छा, एक बड़े आश्चर्य वाली बात आपको बताता हूं कि ये जो इस बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये इग्ला एस भारत में आई हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट 2010 में
इशू किया गया था। यूपीए की उस समय सरकार थी। धीरे धीरे करते करते 2018 हो गया जब इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, टेंडर को अंजाम दिया गया और इसमें रोसोबोरोन एक्सपोर्ट यानी कि रशिया की कंपनी के द्वारा फ्रांस की एमबीडीए को और सैब को हराया गया। फिर सैब और फ्रांस की कंपनी एमबीडीए के द्वारा ये आरोप लगाए गए कि रशिया ने धांधलेबाजी करी हुई है, पर इसका कोई इफेक्ट पड़ा नहीं और भारत ने इसको खरीद ही लिया। 2012 का किस्सा मैं आपको बता रहा हूं। उस समय जनरल वीके सिंह ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह जी को ये लिखा था, जो हमारे 97% इस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम है वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं और जल्द ही इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। 6 साल लग गए हमारी सरकारों को इसके आगे लिए कुछ करने के लिए। बहरहाल अब धीरे धीरे ये सारी चीजें आने लगी हैं। साथ ही साथ डीआरडीओ की तरफ से भी इस प्रकार के डिफेंस सिस्टम जनरेट किए जा रहे हैं और फिर इनको डीआरडीओ के सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। आपका कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे अपाचे हेलीकॉप्टर की और भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर, एक अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि कुछ दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव हो रहा है या उसको रिपेयर करने के लिए भारत के पास जुगाड़ नहीं बन पा रहा है। अब कैसे जुगाड़ नहीं बन पा रहा है, कितने रुपए का ये हेलीकॉप्टर है, इन सब चीजों पे डिस्कशन कर लेते हैं। 2015 में अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया गया जो कि 22 की संख्या में खरीदे जाने थे और 14,910 करोड़ रुपए में ये आए थे। यानी कि एक अपाचे हेलीकॉप्टर की लगभग कीमत और उससे एसोसिएट हथियारों की कीमत लगभग 650 करोड़ रुपए था। कुछ दिन पहले लद्दाख में खारदुंगला इलाके में इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी या अपने आप ही ये लैंड हो गया, इमरजेंसी लैंड हो गया। इसमें कहा जा रहा था कि पायलट को इस पर पावर नहीं लग रही थी और ये उड़ने में नाकामयाब था, इसीलिए बर्फ से ढके इलाके में ये गिर गया एक तरह से कहेंगे या इमरजेंसी लैंडिंग इसकी हो गई। इसको क्या क्षति पहुंची है ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। भारतीय एयरफोर्स की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से इसको रिट्रीव किया जाए, किस तरह से इसके रैकेज को प्राप्त किया जाए। इसमें 2-3 चीजें जुगाड़ लगाया जा रहा है। या तो एक टीम वहां पर जाए जो कि इसको देखे और इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करके इसको उड़ने योग्य बनाए और आगे जाके किसी बेस पर इसका फुल चेकअप किया जाए और फुल्ली इसको ऑपरेशनल किया जाए। इसके अलावा एक और प्रयास किया जा रहा है कि इसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर, मतलब उसको डिसमेंटल करके वहां से उतारा जाए और तब जाके इसको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाए और तब इसकी रिपेयरिंग की जाए। एक तीसरा प्रयास भी ये किया जा रहा है कि बड़े हेलीकॉप्टर से इसको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाया जा सके। बहुत सी दिक्कतें हैं और इस अपाचे हेलीकॉप्टर को रिट्रीव करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इंडियन एयरफोर्स को। यहाँ पर हम मिग 26 को बड़ा मिस कर रहे हैं। हो सकता है एक आध ऑपरेशनल हो तो वो काम कर भी पाए, पर शिनूक हेलीकॉप्टर पे हम डिपेंडेंट हैं इस प्रकार के अपाचे हेलीकॉप्टर को उठाने के लिए। पर बात यहाँ पर अब ये भी है कि ये हेलीकॉप्टर उड़ने योग्य है भी कि नहीं और हाई एल्टीट्यूड या स्नो भरे इलाके में इसमें पावर जो लॉस हुआ और ये इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी इसकी, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या अपाचे हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटी पे ये सवालिया निशान उठाता है? आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि इस प्रकार के हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाएं कई बार होती भी रही हैं, भारतीय हेलीकॉप्टरों में भी होती रही हैं, पर अपाचे जो कि इतना महंगा हेलीकॉप्टर है उसके साथ इस तरह की दुर्घटना एक इंक्वायरी को तो जरूर आकर्षित करता है और एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑलरेडी गठित कर दी गई है। बात कर लेते हैं, रशिया से कुछ फ्रिगेट आने थे, 2 रशियन फ्रिगेट आने थे और 2 ही इनकी जो सिस्टर वॉरशिप थी उसको भारत के अंदर बनाना था। इन जो वॉरशिप को या फ्रिगेट को जो नाम दिया गया था वो तुशील क्लास का वॉरशिप दिया गया है, जिसमें कि आईएनएस तुशील और आईएनएस तमाल ये दोनों ही रशिया से बन के आने हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण ये डिले हो चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक हो सकता है ये बनकर आ जाए। पर जिस प्रकार से रशिया बार बार तारीख पे तारीख देता जा रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि 2025 से पहले ये भारत आ सकेगा। हालांकि हमारी जो इंडियन नेवी की टीम वहां पर पहुंची हुई थी और चीफ ऑफ मटेरियल डायरेक्टरेट के पर्सनल वहां पर पहुंचे हुए थे। उनका यह कहना था कि फ्रिगेट्स काफी तेजी से बन रहा है और इसको तो अब समंदर में लॉन्च भी कर दिया गया है। अगर भारत की बात करें या जो ये रशियन फ्रिगेट जो भारत के अंदर बन रहा है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, वो 2026 में पहला डिलीवरी दे पाएगी, पहले फ्रिगेट की डिलीवरी दे पाएगी और इसके बाद 2027-28 तक दूसरे फ्रिगेट की डिलीवरी दे पाएगी। ये सारी चीजें चाइनीज वायरस के कारण भी डिले हुई, पर अभी का जो डिले है वो रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण हो रहा है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे इस वीडियो संबंधी सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।